बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे गिरकर बिखर जाएंगे, जब हर जान अपने अमल का नतीजा देखेगी, वो दिन कयामत का दिन होगा। आज के इस रूहानी सफर में आइए सुनते हैं सूरह अत-तकवीर का वो पैगाम जो हमें दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी का एहसास दिलाता है। सूरह अत-तकवीर, शान-ए-नुज़ुल। सूरह अत-तकवीर का पृष्ठभूमि। सूरह अत-तकवीर मक्की सूरह है। इसका नाम अत-तकवीर इसकी पहली आयत के लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब है जब सूरज लपेट दिया जाएगा। यह सूरह मक्का मुकर्रमा के शुरुआती दौर में नाजिल हुई, जब इस्लाम का पैगाम पहली बार खुलकर बयान किया जा रहा था। उस वक़्त के मक्की समाज में लोग क़यामत और आखिरत को एक कहानी, एक ख्वाब या अफसाना समझते थे। इस सूरह का मकसद उस गफलत भरे समाज को झंझोड़ना था, ताकि उन्हें एहसास हो कि यह दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उलट पलट कर रख दी जाएगी और हर इंसान को उसके अमल का हिसाब देना होगा। यह सूरह एक ज़बरदस्त मंजरकशी करती है। आसमान की तबाही, सूरज का बुझ जाना, तारों का गिरना, पहाड़ों का चलना और इंसानों के अमल का खुल जाना। यह सूरह हमारे दिलों को झकझोरती है, ताकि हम अल्लाह की क़ुदरत और क़यामत के दिन की सच्चाई को गहराई से महसूस करें। पहली 25 आयतों का तर्जुमा। 1. जब सूरज लपेट दिया जाएगा। 2. और जब तारे गिरकर बिखर जाएंगे। 3. और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। 4. और जब हामला गर्भवती ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी। 5. और जब जंगली जानवर जमा कर दिए जाएंगे। 6. और जब समुद्रों को भड़का दिया जाएगा। 7. और जब रूहों को जोड़ा जाएगा। 8. और जब जिंदा गाड़ दी गई लड़की से पूछा जाएगा। 9. कि किस गुनाह पर उसे कत्ल किया गया। 10. और जब नामों का लिखा हुआ खोला जाएगा। 11. और जब आसमान उतार दिया जाएगा। 12. और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी। 13. और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी। 14. तब हर जान जान लेगी कि उसने क्या तैयार किया है। 15. तो मैं कसम खाता हूं घूमने वाले तारों की। 16. जो पीछे हटते हैं। 17. और रात की जब वो चली जाती है। 18. और सुबह की जब वो सांस लेती है। 19. ये तो बड़े इज्जत वाले रसूल का कलाम है। 20. जो ताकत वाला है, अर्श वाले के पास इज्जत वाला है। 21. वहां फर्माबरदर है, भरोसेमंद है। 22. और तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना नहीं। 23. और बेशक उसने उसे खुली हद पर देखा। 24. और वो गैब पर बखील नहीं। 25. और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। सूरह का मज़मून। सूरह अत-तकवीर का मज़मून बहुत गहरा और असरदार है। इसमें क़यामत के दिन की हकीकत को ऐसे अंदाज में बयान किया गया है कि सुनने वाला इंसान अंदर तक हिल जाए। इस सूरह में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के ऐसे मंजरात बयान किए हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। सूरज जो अब तक रोशनी देता है, वो लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। आसमान के तारे जो चमकते हैं, वो टूट कर गिर जाएंगे। पहाड़ जो मजबूती की निशानी है, रेत की तरह बिखर जाएंगे। समुद्र उबल पड़ेंगे और धरती पर मौजूद हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला इंसान को याद दिलाता है कि उस दिन उसकी हर हरकत, हर गुनाह, हर नेक अमल उसके सामने होगा। कोई चीज़ छुपी नहीं रह जाएगी। जिस बेटी को जिंदा गाड़ दिया गया था, अरब के जाहिल समाज की सबसे बड़ी बेरहमी, वो भी इंसाफ मांगने के लिए उठेगी। आगे चलकर सूरह का लहजा तब्दील होता है और अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर गवाही देता है। यह बताया गया कि यह कलाम न किसी इंसान का है, न किसी जिन्न या शैतान का, बल्कि ये अल्लाह का वह वाही है जो उसके भरोसेमंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। इस सूरह के आखिर में ये भी साफ कर दिया गया कि क़यामत की खबर कोई ख्याल नहीं, बल्कि हकीकत है, और जो भी इसका इनकार करेगा वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। रूहानी मालूमात। सूरह अत-तकवीर की तिलावत से इंसान का दिल मुलायम होता है। यह सूरह इंसान को मौत और आखिरत की याद दिलाती है, जिससे गुनाहों का बोझ हल्का होता है और तौबा की तलब बढ़ती है। 1. दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती है। जब इंसान इस सूरह को तिलावत करता है तो उसके सामने क़यामत के भयानक मंजर आते हैं, जिससे उसका दिल गुनाह से दूर भागता है। 2. रूह में ईमान की रोशनी बढ़ती है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कलाम हक़ है और वो वही कह रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से हक़ व हिदायत है। 3. गफलत दूर करती है। जो लोग दुनिया में गाफिल हो जाते हैं, इस सूरह की तिलावत उनके अंदर अल्लाह का एहसास जागृत करती है। 4. क़यामत की तैयारी।
यह सूरह हमें सिखाती है कि हर अमल का हिसाब देना होगा, इसलिए अपनी जिंदगी को नेक अमल से भर दो। रूहानी फैज़ 1। तिलावत का असर। अगर कोई शख्स सूरह अत-तकवीर की तिलावत सुबह सुबह फज्र के वक़्त करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा करता है और उसे हर बुराई से महफूज रखता है। 2। नज़रों से हिफाजत। अगर कोई इंसान इस सूरह को रोज़ाना पढ़े और अल्लाह से दुआ करे तो नज़र बद और शैतान की वसवसों से उसकी हिफाजत होती है। 3। कब्र के अजाब से निजात। रिवायतों में आता है कि जो शख्स इस सूरह को अक्सर पढ़े अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेता है और क़यामत के दिन उसे नूर के साथ उठाएगा। 4। दिल में सुकून। जब कभी दिल पर गम, बेचैनी या डर का असर हो तो इस सूरह की तिलावत से दिल में सुकून और यकीन की हालत पैदा होती है। जिंदगी के लिए अमली पैगाम। सूरह अत-तकवीर हमें यह सिखाती है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। सूरज, तारे, पहाड़, समंदर सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ बाकी रहेगी वो है अमल। इसलिए अपने अमल को संवारो, क्योंकि कल उसी से फैसला होगा। झूठ, धोखे, गुनाह और जुल्म से दूर रहो। याद रखो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हर रोज़ ये सोच कर जियो कि अगर आज क़यामत आ जाए तो तुम्हारा हिसाब कैसा होगा। ये सूरह हमें यह एहसास दिलाती है कि दुनिया की हकीकत सिर्फ एक इम्तिहान है और असली ज़िंदगी आखिरत की है। आखिरी दुआ। ऐ अल्लाह, हमें सूरह तकवीर के पैगाम को समझने और अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमा। हमें क़यामत के दिन के डर से तौबा करने की हिदायत दे। हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो क़यामत के दिन रोशनी में होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।